हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखेंगे, जो है आपका एनटीपीसी का जो है आपका जो है 14 सितंबर को क्या था कि जो है ग्रेजुएशन वाला जो आया था। लेकिन आज जो है आपका 21 सितंबर को जो है जो 12th पे आया, कितना पे आया तो याद रखिएगा, जो है 21 सितंबर का जो है रेलवे का जो है आपका एनटीपीसी, कौन सा एनटीपीसी जो है, जो कि किस पे तो 12th पे आया है। किस पे 12th पे, जो कि आपका कितना तारीख को, तो यार के साथ ही 21 सितंबर को, कितना सितंबर को, 21 सितंबर को। इसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे कि इसका जो है पोस्ट कौन कौन सा है, तथा इसमें एज लिमिट क्या है, कितना पैसा लग रहा है, फॉर्म को जो है किस तरीका से जो है फिलअप करेंगे, उस सब चीजों के बारे में जो हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन में। ये आपका कुछ पोस्ट है, पोस्ट को जो है लास्ट में सबको डिटेल कर दूंगा, देखिएगा। आ रहा है सही ना, कि कट नहीं ले रहा। ये आपका जो है गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री रेलवे बोर्ड में द्वारा किया गया, कैसे किया गया तो इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। देखिएगा, इसका जो है पब्लिश जो है डेट, जो वेबसाइट जो है, ये आपका 20/9/2024 को जो है इस वेबसाइट को कैसे किया था, स्टार्ट किया था, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया था। बट इसको जो ओपनिंग जो हुआ है दोस्त, ओपनिंग कितना तारीख यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कितना तारीख से, तो 21/9/2024 से क्या हो रहा है, तो जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो कि 12th लेवल है, उन लोग का जो है कितना तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 21/9/2024 से क्या हो रहा है, तो फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तथा क्लोजिंग यानी कि सर स्टार्ट तो 21 तारीख से हो रहा था, क्लोजिंग जो हो रहा है, याद रखिएगा दोस्त, क्लोजिंग जो होगा 20/10/2024, यानी कि आपको जो है एनटीपी से जो आरआरबी बोर्ड है, वो आपको 1 मंथ का क्या दिया है, समय दिया है कि दोस्त 1 महीना लीजिए और 1 महीना में क्या कीजिए, आप आराम से फार्म भरिए। क्या रखिएगा, 21 को स्टार्ट होगा तो 20/10/2024 को क्या हो जाए, क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट है 23:59, यानी कि जो है 21 तारीख होने से पहले 1 मिनट पहले जो है आरआरबी का जो साइट है, उस साइट को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। किस लिए, ताकि कोई भी जो है विद्यार्थी अब दोबारा फार्म नहीं भर सके। तथा डेट फॉर फी पेमेंट का जो है क्लोजिंग डेट क्या चाहिए, क्लोजिंग डेट जो है ये आपका 21/10/24 टू 22/10/24 है। यहाँ रखिएगा, फी माना जाए कि जब कभी क्या होता है कि किसी का जो है फंस जाता है, क्या हो जाता है, तो फंस जाता है, तो उसके लिए भी जो सुविधा किया है थोड़ा सुकून इस बार, जो कि 23/59 तक ही है, इसका भी 20/10/24 तक है, ये चीज यहाँ रखिएगा। बाकी देखिएगा, डेट मॉडिफिकेशन का जो है, जिनका जो है करेक्शन, करेक्शन का मतलब होता क्या है दोस्त, माना जाए किसी का जो है फॉर्म भरते वक्त क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, वो तो अनिवार्य है कि जो है जब आप साइबर कैफे में जाइएगा तो भरेगा, चाहे कुछ तो भरा जाता है कुछ, उसके लिए भी जो है आरआरबी क्या किया है, डेट फॉर मॉडिफिकेशन करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विथ पेमेंट मॉडिफिकेशन फी, प्लीज नोट डिटेल फील्ड क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज एन आरआरबी कैन नोट बी मॉडिफाइड, यानी कि कहता है ये आपका जो आरआरबी है, अगर माना जैसे किसी प्रकार का आपका जो विंडो में अगर करेक्शन होता है, तो उसके लिए जो आपको टाइम दिया गया है 23/10/2024 से 1/11/24 तक आप क्या कर सकते हैं दोस्त, सुधारा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। अब बाकी इसमें आरआरबी वाला पर डिपेंड करता है, चेंज भी कर देता है दोस्त। तो इस चीज को जो है याद रखिएगा, बस कोशिश इतना कीजिएगा कि फॉर्म को जो है एकदम आराम से भरिएगा, ये नहीं कि एकदम लत्तो पतो कोई जो है आपका बहुत अभी टाइम दिया, आरआरबी वाला 1 महीना दिया, आराम से भरिए। लेकिन जो है कभी भी जो है याद रखिएगा, नाम और आपका ईमेल आईडी जो है गलत नहीं है। इस चीज को जो है बहुत अच्छा से आप लोग ध्यान रखिए। ये आपका कुछ पोस्ट है, बाकी देखिए नीचे पोस्ट देखते हैं। ठीक है दोस्त, अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या, ग्रेजुएट से पहले आपका नेम ऑफ द पोस्ट जो है, कितना पोस्ट है, तो ये जो है टोटल आपका 3,445 पोस्ट क्या चेक किया गया है, ये आपको जो दिया है क्लास 12th पे, कितना पे, 12th पे। तथा जो ग्रेजुएशन पे लगभग 8,143 जो है लगभग जो है आपका क्या चाहिए, तो पोस्ट है ग्रेजुएशन पे।
इसमें समझिएगा साथी कि कौन-कौन सा पोस्ट है 12th में। 4 पोस्ट है। पहला जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो टिकट क्लर्क है उसका पोस्ट है, जो कि आपका लेवल 3 में आता है। किस में आता है? लेवल 3 में। इसका जो इनिशियल जो पेमेंट जो स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं कि जो ग्रेड पे जो पेमेंट बनता है, वो आपका जो है 21,700। कितना हज़ार? 21,700 है। फिर जो आपका इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड कोई उतना ज़रूरी नहीं है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 ले रहा है। यानी कि ज़्यादा आपको मेडिकल में थोड़ा बहुत अगर आप अनफिट है तो आपको ले लिया जाएगा। इसमें नॉर्मल एज की बात की गया है दोस्त, तो नॉर्मल एज जो है 18 से 30 साल तक है। जो प्रिज जो आपका प्रिजर्व रहे तथा जो एज एप्लीकेशन के थ्रू जो दिया आपका कितना 18 से 33 साल, वो 3 बार जो है वो आपका क्या-क्या है वो आपका जो है जो प्रिविलेजेशन के जो आगे जो आपका ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी जो एनसीएल ये सब लगा के सब जो है 3 वर्ष को क्या से किया जाता है ग्रोथ किया जाता है। टोटल वैकेंसी इसमें कितना है तो जो है 2022 पोस्ट है। किसमें? तो कमर्शियल टिकट क्लर्क में दोस्त। तथा दूसरा जो वैकेंसी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। जो टाइपिस्ट जो होता है इस टाइपिस्ट का जो है कि आपका सेकेंड लेवल पे आता है। इसका जो पेमेंट है 19,900 तथा इसमें एज भी सब में सेम है। इसमें पोस्ट समझिएगा कि पोस्ट कितना है तो 361 पोस्ट का बारे में है। तथा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिस्ट जो जूनियर क्लर्क होता है उसका भी जो है एज सबका सेम है। इसमें पोस्ट जो दिया गया है दोस्त 990 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? तो 990 पोस्ट है। तथा चौथा है ट्रेन क्लर्क। कौन सा क्लर्क? ट्रेन क्लर्क जो है इसका जो पोस्ट दिया गया है कितना तो 72 पोस्ट है। तो यानी बोल सकते हैं सर कि जो दो गो ऐसा पोस्ट है जो कि ज्यादा आपका जो है वैकेंसी है किसमें तो आपका जो है टिकट क्लर्क में, और आपका जो है किसमें तो आपका जो है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, यानी कि इस दो पोस्ट में जो है क्या है कि ज्यादा आपका क्या दिया वैकेंसी दिया गया। बाकी जो हम आपको जो है ग्रेड करते रहेंगे कि कौन सा जोन में जो है कितना जो है फॉर्म जा रहा है उस चीज के लिए। देखिए यही बोले थे कि जो आपका रिजर्वेशन है SC ST OBC का जो है एनसीएल के थ्रू जो आपका 3 इयर्स जो क्या से किया जाता है तो बढ़ाया जाता है। बाकी आपको वही है जो ऊपर जो फिर दिया गया है उसी का इसका जो है नोटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है क्या क्या थोड़ा सुन इसको समझ लीजिएगा। चूजन आरआरबी के आरआरबी का आपको जो है जैसे बोर्ड चूज करना पड़ेगा कि आप एक बार जो जैसे बोर्ड चूज कीजिएगा फिर दोबारा आपको चूज करने का मौका नहीं दिया जाता। इस चीज को ध्यान दीजिए, तो सोच समझ के बोर्ड को चूज कीजिएगा। तथा दूसरा जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इस चीज को दोनों को जो है दोस्त कभी भी जो है क्या नहीं करने देना है तो गलत नहीं होने, ये नहीं कि गए हैं साइबर कैफ में और अपना ईमेल आईडी की जगह किसी और के ईमेल आईडी भर के आ गए, ठीक है। वो भी होता है कि जो किसी और का जो है ईमेल आईडी याद है तो फिर भैया उसको वाला डाल दीजिए ना। तो जितना जो आरआरबी का जो है करेक्शन हो या चाहे कुछ भी जो नोटिफिकेशन है वो आपका अधिकतर याद रखिएगा दोस्त ईमेल आईडी पर ही दिया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आरआरबी कहता है कि ईमेल आईडी कभी भी भूल के भी अपना गलत नहीं डालिए। तो याद रखिएगा ये दोनों आपको जो है गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा साथी। बाकी सब आपको जो है डाल दिया जाए ग्रुप में, सब पढ़ते लीजिएगा, उतना कोई है नहीं। देखिए हाँ, और आपका जो इसका तीसरा प्रश्न समझिएगा स्टेज ऑफ एग्जाम। देयर शैल बी टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका जो है इस एनटीपीसी में दोस्त कितना एग्जाम लिया जाएगा, 2 स्टेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा। वह भी जो एग्जाम रहेगा किसे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सर ये क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता क्या है तो याद रखिए दोस्त ये आपका जो होता है ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जो कि एनटीपीसी में आपका कितना स्टेज है 2 स्टेज होता है। एक आपका होता है पीटी, उसके बाद फिर आपका क्या होगा तो मेंस होगा दोस्त, तो याद रखिएगा।
इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जो है आरआरबी का अगर जो है जो पीटी निकलता है तो पीटी में जो रिजल्ट देगा सर 15 गुना याद रखिएगा दोस्त। कितना गुना? 15 गुना, यानी कि आपका कितना 3000 के वैकेंसी था, यानी कि 15×3 = 45, लगभग जो है 46,000 जो है लोगों को क्या किया जाएगा एनटीपीसी बोर्ड के सॉरी आरआरबी बोर्ड के द्वारा जो है इतना लोगों को पीटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। बाद में फिर जो है जब मेंस होगा तो मेंस में बाद में आपका फिर से किया जाएगा। बाकी इसमें आपका जो है कैंडिडेट जो है अपना नाम, पिताजी का नाम तथा डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द एसएलसी, कहता है कि आपका जो एसएलसी में जो है आपका जिसको जो एसएसएलसी में जो आपका मैट्रिकुलेशन तथा हायर स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में जो आपका डिटेल है वही डिटेल क्या करना है कि फॉर्म में भरना है। ये नहीं कि डेट ऑफ बर्थ जो है किसी का माना जाए 2000 है, वो डेट ऑफ बर्थ भर दिया 1999 कि हमारा आधार कार्ड में तो 1999 है। वरना अगर आधार कार्ड से चलिएगा तो दोस्त वो आगे जाके आपका जो है दिक्कत कर देगा। तो जो आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि जब मैट्रिक या जो 12th पास किए हैं उसमें जो आपका जो मार्कशीट मिला है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका सब चीज डालना है। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी सीबीटी टाइपिंग है सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये आपका जो है कुछ मेडिकल के बारे में कि A3 में जो है आपका जो A3 पोस्ट था उसके लिए क्या है बस फिजिकली जो है आपका जो डिस्टेंस जो आंख होता है 6/9 चाहिए। कितना बाई? 6/9 विदाउट ग्लासेज का। जो ग्लासेज लगाए हैं दोस्त वो थोड़ा सा जो है उनका जो है बोलिए तो क्योंकि 6/9 बज रहा है तो 6/9 उसी का होता है जो कि बिना चश्मा लगाए हुए रहता है। इस चीज को जो है ये सब आपका जो कुछ है आपका इसका जो आपका नियर विजन 0.6 होना चाहिए तथा टेस्टफुल कलर विजन नहीं होना चाहिए दोस्त, नहीं तो सबसे बड़ा यही दिक्कत है कलर विजन। ठीक है, अगर कलर विजन हुआ तो फिर वो आपको पहले ही छाड़ देता है। कलर विजन जो है ये आपका जनरेशन से चले आता है। ये आपका एक जो है ये आपका बायोलॉजी का टॉपिक है। बाकी देखिए आपका C2 में क्या सब में समझिए कि लगभग एक आपका जो है चश्मे वालों को दो आपका B2 के लिए 6/9 और 6/12 के लिए जो कुछ फायदेमंद है। इसमें ग्लासेज वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। हाँ सर, इसमें आप अगर ग्लास पहने हुए तो कोई दिक्कत नहीं। जो है आपका जो है जब रीडिंग करने में दिक्कत होता है तो आप ग्लास पहन के कर सकते हैं। अब ग्लास कहने के लिए पिए वाला ग्लास नहीं जो चश्मा में लगाया जाता है। बाकी सब जो है मेडिकल के लिए बातें हैं और एक दो और होगा शायद, देख लीजिए। इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सुन क्या है ये आपका जो है एज ग्रुप में कि अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ जो है नोट ये आपका जो यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1992 से है। तथा जो एनसीएल है उन लोग का 1989 से लिया जाएगा। SC ST वाला को 1987 से। और बाकी जो लोअर लिमिट है उसका जो है 1/1/2007 है। कर सकते हैं सब आप लोग अपने से समझ सकते हैं। सब छोटी मोटी बातें हैं दोस्त, ये सब तो अपने आप समझ सकते हैं। देखिए अब इसको बारे में थोड़ा सा समझिए। बाकी ओबीसी जो है ये आपका 3 साल के लिए है। कब? जब हम लोग एनसीएल लगाते हैं दोस्त तो आपको जो 30 साल तक जो लोग भरते हैं उस कितना साल में भरेंगे 33 साल के जो लोग रहेंगे वो अपना एनसीएल जिसको ओबीसी बोलते हैं अगर लगा देता है तो 33 वर्ष के फिर भी वह क्या कर सकता हमको भर सकता है। तथा जो SC ST के लोग हैं वो SC ST लोगों के लिए कितना साल का छूट दिया गया तो 5 साल के लिए, यानी कि 35 साल के रहते बावजूद आप बोलिएगा कि हम तो 37 साल के क्यों, क्योंकि 5 साल अब क्या लगा दिया यहाँ पे जो है आपका एनसीए लगा दिया गया। इस चीज को याद रखिए। बाकी PWD के लिए सब जो है 10 साल का है।
ओबीसी एनसीएल 43 साल, SC ST साल, समझ जाइएगा आप, इतना तेज है। एग्जामिनेशन फी थोड़ा सा समझिएगा, सबसे बड़ा यही दिक्कत होता है क्या कि एग्जामिनेशन फी कि सर कितना लग रहा है, भरे कि ना भरे, घर से पिताजी से मांगते हैं पैसा, तभी ना भरेंगे, कि बिना ऐसे ही पैसा के थोड़ी भराए। तो देखिएगा कितना है दोस्त, इसमें जो है आपका फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड फी कंसेशन कैटेगरी जो है आपका 500 रखा गया, कितना 100 500 दोस्त। इसमें क्या होगा, एन अमाउंट Rs 400 शैल बी रिफंड, अगर आप का जो है एग्जाम जब पीटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, पीटी हो जाएगा, तो पीटी होने के बाद आपका फर्स्ट स्टेज के बाद आपको सब पैसा जो 500 लिया गया है, इसमें से 400 रुपया आपके खाते में आरआरबी बोर्ड के द्वारा भेज दिया जाएगा। आया समझ में, यानी कि सर 500 रुपया दीजिए और 100 रुपया आरआरबी वाला रखेगा और 400 रुपया देगा। ये वाला स्कीम के चक्कर में कितना होगा कि 500 दिए तो कहानी 1000 लौटा दे, इन्हें तुम्हारा आदमी वैसे नहीं करता है, याद रखिएगा। तथा जो SC ST से और जो फीमेल लोग का तथा सर्विसमैन लोग के लिए जो है ये रखा गया है दोस्त 250। कितना रखा गया है, 250। इन लोग का जब NTPC का जब फर्स्ट स्टेज हो जाएगा, उसके बाद इन लोग को कितना लौटाया जाएगा, तो 150 रुपया खाता में इन लोग को क्या कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। क्या पेमेंट किसी तरीका से करिएगा तो आपका जो है बैंक में जाएगा, ठीक ना, कि नहीं कि सर आरआरबी आपको घरे आके बोलेगा, कुछ ही बोलते हैं डाक के थ्रू देगा कि एकदम सारा जैसे ज्वाइनिंग लेटर आता वैसे वैसे नहीं देगा, ये चीज याद रखिएगा। आपका बताए थे कि एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा, आपका बाकी सब इनकम आपका क्या है ईबीसी बैकवर्ड वाले को आपका रेसिडेंटल ये सब स्क्वायर फीट है भी सब उतना क्या नहीं जाता है, ठीक है। क्लाइमेट टाइम हो गया, बस अच्छा दोस्तों, बाकी जो है आपका यही इतना था। बाकी जो है एक और साथ हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको जो है फॉर्म में जो जो जैसी दिक्कत होगा उसके बारे में जो हम लोग डिटेल से वर्णन करेंगे, ठीक है। बाकी जय हिंद, मिलते हैं इसके साथ आपको नेक्स्ट वीडियो।